श्री राम जय जय राम। श्रीनीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराज जी के लीला वर्णन के प्रयास में आपसे मिली सराहना और हौसला वर्धन के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। महाराज में बाल सुलभ भोलापन था। उनके दर्शन से यह प्रतीत नहीं होता था कि वे सब कुछ जानते हैं। उनकी लीलाएं ही इस बात का बोध कराती हैं कि वे सर्वज्ञ थे। वे सबसे सुपरिचित जान पड़ते और उनकी आत्मीयता देखते ही बनती थी। सभी व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क में उनकी पूर्ण दृष्टि रहती और वे उनके विचारों और भावों को जानते थे। उनकी वाणी सार्थक होती रही। जो भी वे कहते वह सत्य घटित होते देखा गया। वे अव्यक्त इच्छाओं को पूरा करने में और लोगों को चिंताओं से मुक्त करने में सफल रहे। उनके आदेश सब प्रयोजन एवं सरल होते हुए भी गूढ़ थे, जिनकी यथार्थता घटना के बाद ही जानी जाती थी। उन्हें सदा सर्वत्र सभी स्थितियों एवं परिस्थितियों और व्यक्तियों के भूत भविष्य और वर्तमान का पूर्ण बोध रहता और उनका समस्त व्यवहार तदनुसार ही परिचालित होता। किसी भी रूप में अपनी परीक्षा उनमें रुचिकर न थी। फिर भी ऐसी अनधिकार चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मतिभ्रम को वे अपनी लीलाओं से अवश्य दूर करते रहे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रसंगों को जो महाराज जी की सर्वज्ञता के परिचायक हैं। पहली घटना का संबंध फिरोजाबाद के एक सर्राफ श्री राधेश्याम जी से है। राधेश्याम जी को महाराज जी का बहुत प्यार मिला। बाबा कभी कभी उनके घर में ठहरते और भोजन भी करते थे। एक दिन उनके परिवार के मध्य में वे विराजमान थे। उस बंद कमरे में बाहर से किसी ने दस्तक दी। उस समय राधेश्याम जी बाबा की आनंदपूर्ण वार्ता में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं चाहते थे। अतः दरवाजा खोलने के पूर्व यह जानते हुए भी कि बाबा सब कुछ जानते हैं, वे उनसे पूछ बैठे, बाबा यह व्यक्ति कौन होगा? महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, परीक्षा ले रहा है। और बोले, बादशाह वकील का भाई है, सोलन में नौकरी करता है, इसकी स्त्री को टीबी है, यह रात को उसके सिरहाने बैठकर रोता है। दरवाजा खोलने पर जो व्यक्ति भीतर आया उसने अपना वही परिचय बाबा को दिया और अपनी पत्नी के उस कष्ट के लिए उनसे कृपा की याचना करने लगा। लखनऊ की श्रीमती दमयंती तिवारी की सन 1964 की एक घटना के बारे में आइए जानते हैं। श्रीमती तिवारी ने बताया कि आपके पति की महाराज पर अत्यधिक श्रद्धा रही। अपने पर्स में वे सदा महाराज जी की फोटो रखा करते थे। आप लोग दर्शनार्थ कैंची गए हुए थे। आपने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और अपने बच्चों से भी करवाया। अपने पति से भी आपने इशारे से बाबा के चरण छूने को कहा। महाराज ने आपको देख लिया और बोले, उसने हमें सबसे पहले प्रणाम किया। वह दिखावा नहीं करता है, कर्मठ है। थोड़ी देर बाद वे आपकी ओर देखते हुए बोले, क्या यह जेब में मेरी फोटो रखता है? फिर बड़े प्यार से मुस्कुरा दिए। वह मुस्कुराहट ऐसी थी कि जिस वक्त ने उसे देखा कृतार्थ हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के कुछ दिन पूर्व की डॉक्टर भोसले से संबंधित एक कथा को आइए हम जानते हैं। मालिश के द्वारा असाध्य रोगों का उपचार करने वाले बंबई के डॉक्टर भोसले राजनीतिक आंदोलन में फरार थे। पुलिस उनका पीछा कर रही थी। आप ऋषिकेश की एक धर्मशाला में छिपे थे और कई दिनों से आपको भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा था। अचानक इनके कमरे में बाबा ने प्रवेश किया और वे एक सुपरिचित की भांति आपसे बोले, अरे तुझे तो बड़ी भूख लगी है, कई दिनों से तुझे खाना भी नहीं मिला है। इतना कहकर वे अपने साथ ही आपको दूसरे कमरे में ले गए, जहां पहले से ही आपके लिए खाने की थाली लगी हुई थी। जब आप भोजन कर चुके तब बाबा आपसे कहने लगे, यहां से अब भाग जा, पुलिस तेरा पीछा करते हुए आ रही है। और पूछने लगे, कहां जाएगा? बिना आपके कुछ कहे स्वयं सुझाव देने लगे, हिमालय होते हुए सीधे तिब्बत चले जाना। आप बाबा के आदेश को मानकर तिब्बत चले गए और वहां कई वर्ष स्वतंत्रता पूर्वक रहे। बाद में राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने पर आप भारत लौटे। उस समय आप कानपुर में श्री शिव नारायण टंडन
भूतपूर्व सांसद के घर उनके भतीजे के इलाज के लिए आए थे। उनके घर में बाबा के चित्रों को देखकर आप उनके संबंध में वार्ता करने लगे। टंडन जी के यह बताने पर कि बाबा इन दिनों लखनऊ में श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा के घर में विराजमान हैं, आप तुरंत कार द्वारा लखनऊ को चल दिए और 8 बजे रात मेहरोत्रा जी के घर में आकर आपने बाबा के दर्शन किए। आप बाबा के चरणों को अपने हाथ में लेकर बहुत देर तक मलते रहे और तभी आपने यह 20 वर्ष पुरानी घटना कह सुनाई। मुझे यकीन है कि महाराज की सर्वज्ञता से संबंधित विभिन्न प्रसंगों को जानकर आपको खुशी हुई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह और गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। इसी तरह की महाराज जी की जीवन लीला पर आधारित वीडियोस को तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल श्री नीव करौरी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी प्रार्थना और विश्वास के साथ कि परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव करौरी बाबा जी महाराज अपने सभी भक्तों और उनके भक्त परिवारों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें, मैं शैलेंद्र सक्सेना आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही महाराज जी की लीला वर्णन का एक और प्रसंग आपसे साझा करने के लिए। जय महाराज जी।